नमो अरिहन्तान नमो सिद्धान नमो आयरियान नमो उपछायान नमो लोये सब सामुन एसो अंजनमकारो सब पावनासनो मंगला नंच सबे से पड़े पावाई मंगलम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा संकट हारी जी नाम प्रभु का प्यारा बड़ी शक्ति है प्रभु नाम में विष को अमृत करता बड़ी शक्ति है प्रभु नाम में विष को अमृत करता जन्म मरण के बंधन तोड़े दुविधाए सब हरता जन्म मरण के बंधन तोड़े दुविधाए सब हरता है हितकारी जी नाम प्रभु का प्यारा मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा संकट हारी जी नाम प्रभु का प्यारा नैया है मझधार में आई टूटे सभी सहारे नैया है मझधार में आई टूटे सभी सहारे आशाओं के दीप बुझे हो दुश्मन दुनिया वाले आशाओं के दीप बुझे हो दुश्मन दुनिया वाले बने सहाय जी नाम प्रभु का प्यारा मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा संकट हारी जी नाम प्रभु का प्यारा शेर भयंकर गरज रहे हो दहल रहे हो सारे शेर भयंकर गरज रहे हो दहल रहे हो सारे अग्नि ज्वाला भड़क रही हो मौत खड़ी ललकारे
ललकारे। अग्नि ज्वाला भड़क रही हो, मौत खड़ी ललकारे। आके बचावे जी, नाम प्रभु का प्यारा मंगलकारी जी। नाम प्रभु का प्यारा संकटहारी जी। नाम प्रभु का प्यारा। मुनि अनाथी तड़प रहे, सहे वेदना भारी। मुनि अनाथी तड़प रहे, सहे वेदना भारी। नहीं बताया दर्द किसी ने, बहुत हुई थी ख्वारी। नहीं बताया दर्द किसी ने, बहुत हुई थी ख्वारी। तारणहारा जी, नाम प्रभु का प्यारा मंगलकारी जी। नाम प्रभु का प्यारा संकटहारी। नाम प्रभु का प्यारा। प्रभु नाम की महिमा न्यारी, ऋषि मुनि सब गावे। प्रभु नाम की महिमा भारी, ऋषि मुनि सब गावे। तर जाते हैं भव सागर से, जो नर दिल से ध्यावे। तर जाते हैं भव सागर से, जो नर दिल से ध्यावे। तारणहारा जी, नाम प्रभु का प्यारा मंगलकारी जी। नाम प्रभु का प्यारा संकटहारी जी। नाम प्रभु का प्यारा संकटहारी जी। नाम प्रभु का प्यारा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। तो सबसे पहले हम सूत्र की वाचना प्रारंभ करने से पूर्व आप सबकी अटेंडेंस ले लेती हूँ, उसके बाद आगे सूत्र की वाचना हम प्रारंभ करेंगे। विद्या जैन भागीरथी से, उषा जी सुखधाम, अनीता जी B3, कांदा जी C32, कृष्णा जी वरुण अपार्टमेंट, वीना जी वेलकम, संतोष जी भागीरथी, भैया राम जी, पुष्पा जी C70, अनीता अंजू जी A60, राकेश जी B3, सुखेश जी, रीटा जी आई है अभी, रवि जी, नरेश जी भी नहीं आई, प्रद्युमन जी, रमेश जी पुरु से, डॉक्टर सुरजीत जी, रमन जी, उषा जी, नवीन जी, प्रीति सुखधाम, प्रेम जी, कंचन जी, मीना जी सेक्टर 7, मीना जी B122, प्रधान जी, संता जी, दमयंती जी, वीना जी C61, DK जैन जमुना से, शिखर चंद जी, सतीश जी, मीना जी तो हो गया था, नीरू जी, अनीता जी C48 नहीं आए, अमृत लाल जी, मधु जी, नीरज जी, सरिता जी भी नहीं आए, सीमा जी दीपाली से नहीं आए, शेफाली जी,
अंजू जी B97 और रजनी जैन। ठीक है जी। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, तेरा दयन को खोलो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी बोलो, ओ तेरा दयन में गुंजित होती, ओ तेरा दयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी बोलो, जिससे होता तीर्थ का पूजन, जो है साधक शाला, जिससे होता तीर्थ का पूजन, जो है साधक शाला, ये और उपाध्याय का मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, जिनवानी को पी लो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी बोलो। श्री उत्तरादि अनुसूत्र की मूल एवं अर्थवाचना प्रारंभ करने से पूर्व बंद आंखों के समक्ष प्रभु महावीर को ले आइए। अनुभव कीजिए, कल्पना कीजिए, प्रभु समोशरण में बैठे हुए हैं। हम प्रभु के समोशरण में पहुंच गए। प्रभु दिव्य वाणी का दान दे रहे हैं। वहां पर देवी देवता, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका सभी त्रियंत उपस्थित हैं। प्रभु वाणी दे रहे हैं। हमें भी प्रभु की वाणी सुनने का मौका मिल रहा है। प्रभु की वाणी हमारे कानों में जा रही है, हमारे कानों को पवित्र कर रही है। प्रभु को दर्शन करने मात्र से हमारे भीतर एक असीम शांति का प्रवेश हो गया। हे प्रभु, मेरे अनंत अनंत पुण्य उदय से मुझे आपकी अंतिम वाणी को सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। इस पुण्य उदय के लिए मैं आपकी बार बार कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। ऐसा अवसर मुझे बार बार मिलता रहे। हर वर्ष मैं इस अंतिम वाणी को श्रवण कर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। देवार्दी गणेश श्रमण जी के चरणों में वंदन नमन। उनकी अनंत कृपा से आज हमारे समक्ष आगम है, आगमों की वाणी है और हम सुरक्षित हैं। श्रुत देवी देवता को नमन, जो श्रुत के सार संभाल करते हैं, श्रुत को संजोकर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। श्रुत देवता के चरणों में वंदन नमन। हे श्रुत देवता, आपके कृपा से हम इस वाणी को सुन पा रहे हैं, अपने जीवन में आचरण में ला रहे हैं। श्रुत देवता को नमन करेंगे। नमो सोया देवयाय, 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 नमो सोया देवयाय। हे श्रुत देवता,
आप हमारा बार बार वंदन नमन स्वीकार करो। इस सूत्र स्वाध्याय को करते समय कोई अभिनय साधना हो जाए, कोई अशुद्ध उच्चारण हो जाए, कोई शब्द इधर उधर बोला जाए, उसके लिए हम आपसे पूर्व में ही क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमें क्षमा करेंगे। भगवान महावीर की शरण को स्वीकार करेंगे। वर्धमानं शरणं भवजामि, वर्धमानं शरणं भवजामि, वर्धमानं शरणं भवजामि, वर्धमानं शरणं भवजामि, वर्धमानं शरणं भवजामि। हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में आ गए हैं। हम सब ने आपकी शरण को स्वीकार कर लिया है। सूत्र स्वाध्याय करते समय हमारा मन पूरी तरह टिका रहे, इधर उधर नहीं जाए, ऐसी हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। संसार का मिथ्यात्व छोड़कर धर्म के अध्यात्म में हमारा प्रवेश हो गया है। इन्हीं शुभ भावों के साथ रहते हुए श्री उत्तराध्ययन सूत्र की मूल वाचना को प्रारंभ करेंगे। आज आपके समक्ष मूल वाचना का 10वां अध्ययन आ रहा है, तो जिनके पास भी सूत्र है वो 10वां अध्ययन निकाल लेंगे। और सूत्र की वाचना कोई भी खुले मुंह नहीं सुनेगा, नहीं बोलेगा। इसके साथ साथ सभी अपने सिर को भी अवश्य ढक लेंगे। 10वां अध्ययन, जिसका नाम है द्रुम पत्रक। द्रुम पत्रक नामक 10वां अध्ययन। धूम पताए पंडुयाए जहानी बड़ाई राय गनान अच्छाए, एवं मनोयान जीवियम सम्यम गोयम मापमाये, हो सके जह ओस बिंदुए होवम चिट्ठाई लंब मानाए, एवं मनोयान जीवियम सम्यम गोयम मापमाये, इतरियम्मी आओ ये जीवियाए बहु पचवाये, बहु नहीं रायम होरे कड़म सम्यम गोयम मापमाये, दुल्लहे खलो मानो से भवे चिर काले नभी सब पानी न, गाढ़ाय विभाग कमोनो सम्यक गोयम मापमाये, पोड़ बिकाए गए मैयो को समझिवो संभसे, कालम संखाइयम सम्यम गोयम मापमाये, आओ काय माई गाओ को समझिवो संभसे, कालम संखाइयम सम्यम गोयम मापमाये, तेओ काय माई गाओ को समझिवो संभसे, कालम संखाइयम सम्यम गोयम मापमाये, भाओ काय माई गाओ को समझिवो संभसे, कालम संखाइयम सम्यम गोयम मापमाये, वनसाई काय माई गाओ को समझिवो संभसे, कालमणंत दुरंतम सम्यम गोयम मापमाये, बेंदिये काय माई गाओ को समझिवो संभसे, कालम संखिज सन्नियम सम्यम गोयम मापमाये, तेंदिये काय माई गाओ को समझिवो संभसे, कालम संखिज सन्नियम सम्यम गोयम मापमाये, चौरिंदिये काय माई गाओ
ओको संजीवो संवसे कालं संखिज सन्नियं सम्यं गोयं मापमायै पंचेन्द्रिये काय वाई गौ ओको संजीवो संवसे सतठ भव गहने सम्यं गोयं देवे नैरहिये आई गौ को संजीवो संवसे एक एक भव गाने सम्या गोयम मापमाय एवं भव संसारे संसरहि सुहासुहे हि कम्मे जीवोपमाय बहुलो सम्यं गोयम मापमाय लदुन विमानुसत्तरम् आयरियत पुनराविदुलहं बहवेद सुआमिले कुआ सम्यं गोयं मापमायै लदुन वि आयरियत्तरम् आहिन पंचेन्द्रियाहुदुलहा विगण्डियाहुदिसै सम्यं गोयं मापमायै आहिन पंचेन्द्रिय तंपिसे लहे उत्तम धाम सुई उदुल्हा कोटि थी सेवाए जाने सम्यं गोयं मापमायै लदुन भी उत्तमं सुईं सद हना पुनराविदुल्हा मेचत निसेवाए जाने सम्यं गोयं मापमायै धम्मं पिहु सदहन्तया दुल्लहया कायेन भासया एकाम गुणें मुच्चिया सम्यं गोयं मापमायै परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडोरया वन्ति ते सेतोए बले यहायै सम्यं गोयं मापमायै परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडोरया वन्ति ते सेटको बले यहायै सम्यं गोयं मापमायै परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडोरया वन्ति ते सेघान बले यहायै सम्यं गोयं मापमायै परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडोरया वन्ति ते सेजीव बले यहायै सम्यं गोयं मापमायै परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडोरया वन्ति ते सेभास बले यहायै सम्यं गोयं मापमायै परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडोरया वन्ति ते सेसब बले यहायै सम्यं गोयं मापमायै अरई गंड विसुहिया आयां कविविया कुसंति ते वियडई विदसई ते शरीरयं सम्यं गोयं मापमायै गोचेन्दसिने हमप्पणो कोमोयं सारय्यं वपानीयं सेसवसिने हवज्जिये सम्यं गोयं मापमायै चेचानं दनं च भार्यं पवयोस्ति सियनकार्यं मावन्तं पुनो वियाविये सम्यं गोयं मापमायै अवउज्जिये मेतबन्धवं वियलं चैव धनोः सञ्चयं मातमवीयं कवेसये सम्यं गोयं मापमायै
ठाओ जी ने अज दिसई बाओ माए दिसाई मग देसी संपे ने आओए पाहे सम्याम गोयम माप मायाए अब सोहिए कंठ गापहम ओए नो सीमम मालया अटकट मकम दिसोहिया सम्यम गोयम माप मायाए अबले जह भार बाहाई मामा के विषमे बघाइया पछा पछानो तावए सम्यम तीनों हुसियन बमहम किम पुन चित्त सितिर मगो अबे दूर पारम गमिताए सम्यम गोयम माप मायाए अकली बरसे निमोसिया सिद्धि गोयम लोयम गच्छति एवं च शिवम् अनुत्तरं सम्यक् गोयम मापमायै भूते परिनिपुणे चरे गाम गए नगरे वसंजाए संतिमकं च भूमाए सम्यक् गोयम मापमायै बोधसनि समभासियं सुखगियमट पाओ बसोहिया रागम दोसम चिंदिया सिद्धि गायम गाए गोयामा बेनी 11वां अध्ययन बहुश्रुत पूजा नामक 11वां अध्ययन संजोगा विपमुख सन गारस विकुन आयारम पाओ करे स्वामी आन पवे सुने हमें जया भी होई निपजे थते लोदे अनिकाय अबे खड़ा मूल बाई अबे निये अबुसुए आहा पंच ठाने ही मजे सिकार लपाई थम्बा को आपा माहिरा रोगे नालसाय नया आहा अठहिम ठाने हिम सिखा सिलेती उच्चाई आहा सिरे सयादंते नया मम मूला हरे नासिले नबसिले नसिया आई लोलुए आको अने सचराए सिखा सिलेती आहा जाओ दस हिम ठाने हिम बट माने अविनीये बुच्चई सो निवानं च न गच्छई अभिकरणं को हि भवई पवनं जप कुवई मेति जमानो वमई सूयं लदो न मचई अभिपाव परिखेवि अवे मिते सो कुपई सोप्रिय सावि मितस राये वासई पावयं पाइन वाय दोहिले तदे लोदे अनिकाये असंग विवादी अभियते अविनियति उच्चई आपन रसहिं ठानेहिं सवे नियति उच्चई नियावती अचवले आमाई अपोवले आपं च आई कवई पवं दंजन कुपई मेते जमानो भयई सोयं लदुम नाम जई नया पाव परिखेवि नया मेते सकुपई अपिय सावे मितस रहे कल्याण भासई कलाड मर वचतिये भूते अभिजाइये हिरी मंपड़ी सल्लीने सवे नियति उच्चई वसे गुरुकुले नित्यं जोग वमोवहनवं प्रियं करे प्रियं वाई सेवे खंग दुबरी आई जहा खं कमिपायं निहेयं दुहाओ विविरायई एवं बहु सोए विको धमो किति जासुयं
जहाँ से कम भोजन आए ने कंठ सिया आते जवे न पवरे एवं हवई बहु सुए जहाँ न समारुड़े सोरे दड़ पर कमे ओ बाहो नंदी गोसेन एवं हवई बहु सुए जहाँ करे नो परिकिने कुंज रे सखी बल बंदे आपड़ी हाय एवं हवाई बहु सुए जहाँ से दिख सिंगे जाए फंदे गिराए बसाए जुहाई बही एवं हवाई बहु सुए जहाँ से दिख डरे उतरे पंसाए सियान पवरे एवं हवाई बहु सुए जहाँ से वासुदेवे संग चक गदाए अपड़ी हाय बले जो है एवं हवाई बहु सुए जहाँ से चाउरते चक बटे मई दिए 14 सरय नाही भाई एवं हवाई बहु सुए जहाँ से सखे बज पाने पुरंदरे सखे देवाही भाई एवं हवाई बहु सुए जहाँ से मेरा विधन से ओती दंते दिवाय रे जलम ते दिवतेन एवं हवाई बहु सुए जहाँ से उद्वई चंदे नखात परिवार पड़ी पुण्य पुण्य मासिए एवं हवाई जहाँ से समाइयान कोटा करे तू रखिए नाना धन पड़ी पुण्य एवं हवाई बहु सुए जहाँ साधु मान पवरा जम्बो नाम सुदंसना अनाधियस देवस एवं हवाई बहु सुए जई सानई न पवरा सलीला सागरंगमा सिया नीलवंत पवहा एवं हवाई बहु सुए जहाँ से न गान पवरे सोहा हम मंदरे गिरे नानो सही पजलिए एवं हवाई बहु सुए जहाँ से स्वयं भोर मणे उदय अखोदय नारायण पड़ी पुण्य एवं हवाई बहु सुए समुद्र गंभीर समाधुर सया अचकिया के नई तो पंस्या सुयस पुना व्युनस कैनो हवे तो कमम कई मोत मंगया तमसु अमय विद्या उत्तमठ गवे सए जेना नाणम परम सेवक से दे संभाओ ने जासे बार बार अध्ययन निकाल लेंगे। हरि केशी मुनि हरि केशी नामक 12वां अध्ययन सौभाग कुल शंभुओ गत गुणोत्तर धरो मुनि हरि बड़ो नाम आसे बेको जिंदियो इरिये सन भाषाए उच्चार जाओ अनय निखेवे संजाओ सुसमाहियो मन गुतो वये गुतो पाए रेखठा बबई जमी जन बाड़े उवटियो तम पंतो वही ओवकरणम ओव हसंती नारिया जाई माए पड़ी थदाहिंस का अजिंदिया अगम चारी नो बाला इमा गायन मागवी कायारे आगछाई दितरुवे काले विकराले
काया रे तुम आदर्श नीचे काये बा मागोती ओम चेलया पंसो बिसाए बुआ गच्छ कलाही किमि अम्भियोसी जाखे ताहिम तेंदोय रोखवासी अनुकपाओ तस महामुनिस पच्छाय एतानियाकं शरीरम् इमा इवयना इमोदाहरिथा समनो अहं संजाओ बम्बयारी वीराओ धन पयन परिगहाओ पर पवित सओ बेख काले अनस अठाय मागाओ में वियरे जाई खाचाई बोचाइया अनं पभूयं भवयान मेयं जानाहि मे जायन जिनित्तुति शेषावशेषं लभौ तव से ओ वखाडं भोयन महाननम् आतठेयं सिद्धिमिवेगपखम् न ओवयं एरि समनपानं दाहामुतुच्छं किमियं धियोमि कलेशो वियायि भवन्ति कस्ता तदेव निन्देशोय आसताये एयाए सदाए दलाहमजम् आराहाए गुणमीनं नोकितम् चेताने अमं व्ययानि लोए जहिं पकिना विरुहन्ति पुना जे महाना जाए विजोववेया ताइम तो खेताइम सो पेसलाइम को या मानो या बाबो या जैसी मोसम आदतन च परिगहं च ते महाना जाए विजा विमुना ताइम तो खेताइम सो पावक तू बेथ भो भारधरा गिरानम अठल ना जाने हा आही जवेय ऊंचा बयाए मुनिनो चरंती ताइम तो खेताइम सो पेसलाइम अजावयानम पड़िकुल भासी पभास से किम तो सागसियमम् अभिएयं विनसो अन्नपानं नायनं दाहामुतुमं नियन्था समेहि मचं सो समाहियस गोतेहि गोतस जेन्द्रियस जयि मेन दाहेत आहेस निजम् किमज जन्नान लहित लाहा केत कथा उपजोइवा अजावया वासाः खण्डिएहिम् एवं कुदण्डेन फलेन हमता कनथं मिखेतो न खले जोणम् अजावयानं वैनं सुनेता उदाया तत् बहु कुमारा दण्डें वृत्तिं कसेहिं चैव समागया तमयिसिं धारयन्ति रणोतयिं कौसलीयस धूया भदते नामेन अनिन्दयङ्गे तम पासे संजय हवमानं कोदे कुमारे परिनिभवेहि देवाभियोगेन नियोयेन दिनमुरन्ना मनसान आचाया नरेन्द्र देवेन्द्र भिवन्द्येनं जेना मे वन्दा
सिनासएसो एसाओसो गतावो महापा जेन्देयो संजाओ बंगयारे जो में तया निचाई ते जमानिम पेओ नासयं कोसलियेन रन्ना महाजसो एस महानुभाव गोरभो गोर कर कमोया माएयं नीलेह आहिल निजं मा सवेतेन भेनिदहेजा एआइम देसे वैनाइम सोचा पते भदाइम शोभासियाइम इसे सदया बढ़िया नठाए जखा को मारे विनिवार यमदे ते घोर रोवाटिये अंतरिखे असुरात हिम्नम यन्ति ते भेन देरोहिरं वमन्ते पासे तो भद्राइन माउ बोचो गिरिं नायिं घन आयां दन्तें खाया जायते अम्पाहि मनाई जेवे को अवमन्ना आसी विसो गतवो महिषि गौरवो गौर कर कमोय अगनिं वापखंड पयंग सेना देवे कोयं भत काने वह सीसेन एयं शरणं मुवेह समागया सब जनेन तुपे जये इच्छा देवी अमधनं वा लोकं प्रिये शोक वियोडये जा अवहेड़िया पीडिसा उत्तमंगे असारिया बाहु अकम चेठे निबेरिया चेरुहिरं वमन्ते ओडं मोए नियजिहानेते ते पासिया खंडीय कठ भुए विमनो विसनो यमानोसो ईसिं पासाए समारियाओ हीरं च निन्दं च खमाह बन्ते मालेयिं मोटेयिं आनयेयिं जमहालिया तसखमाह बन्ते महापसाया इसनो बन्ति नहो मुनि को वपराह बन्ते कोविं नाहिन्निहिं च अनगयं च मनपदोसो न मे अति कोई जखाओ वे बढ़ियं करन्ति तमाहु एहे निहया कुमारा अथं च धम्मं च वियानमाना तोबे न विकुप्पः भोई बने तुबं तो पाए शरणं मुमे को समागया सब जनेन अम्बे अच्छे मोते महाभाग न ते किंचिन अच्छे मो पुंजाई साले मंकोरं नान भंजन संजोयं इमं च मे अति पपुय मनम संगोंजसो अम अनुगह नठा भारन्ते परच्छयि भत पानं मासस उपार नये मापा तनियं कंदोदय कोपवासं तिबादय वसुहाराय बोटा माने जाओ दूधो हिरो सुरेहिं आगसे आहोदानं नागोटं नखं को देसाई त्यागो विशेषो न देसाई जाहि विशेष कोई सोवाग कोतम हरिये साहो जसेरिया पीडे मानो भागा किम माना जोई समार बंता उदयन सोहिम भैया विमकहा जम मकहा बाहेरिया विसोहि नते चोटं कुसरा भयन्ते कुसं च जम्बोता नाकगड्नकिं सायं च पायं उद्गं कुसन्ता पानाहिं भूयाहिं विहेडयन्ता भुजो विमन्ता पकरेह पावं अहं च रेवे को वयं ज्यमाहो पावाहिं कम्माहि पनोलयामो अखायिने संजय चख पुया अहं सोहितं कुशलं वयन्ते छजेव काये असमार भंता मोसमागतं च असेव माना
परिगणितो मानसायम् एवं परिताय चरन्ति दत्ता संसम्बोधा पञ्चैः संवरैः इयजीवीयम् अनवकम्पमाना ओषटकाया स्वेच्छादेहा महाजयं जय ईशन सिद्ध ते के जोई ते वे ते जोई ठाने पाते सो आगिम विच खाई संगम ए हाया ते काय रासंति बिको काय रे नमो मे नमो नासी जोई तवो जोई जीवो जोई ठानम जोगा सोआ शरीरम कारी संगम कम्मे आसंजम जोग संति होमम होनामि सिनम वसत्थन ते ते हरा एके आते संति ते पहम सन्नाओ वरयम जहासे आए खन संजय जग पुया इच्छा मोनाइम भवौ सगासे गमे हराए बापे संति तिथे अनावेले अत पसन लेसे जहिं सीनाओ विमलो विशुद्धो विसोई भुवो पजहामि दोष एवं सेनानं कौसलेयं दिट्टं महासेनानं इसिनं वसत जहिं सेनाया विमला विशुद्धा महारेषि उत्तमं ठानं पते दिवे श्री आग्ने दिव्ये प्रणते तंजहा सुतागमे यथागमे तदुभयागमे एवं श्रुतागम ज्ञान के विषय में जो गति चार लगाओ तेनो जम वाइडम बच्चा मेलियम हीन क्रम चक्रम पैनम विनेहिनम जोगिनम घोषिनम सुट्ठू दिनम दुट्ठू परिचयम अकाले कऊ सजाऊ काले ना कऊ सजाऊ असच्चायम सच्चायम न सच्चायम बनता बुनता विचारता ज्ञान है ज्ञानवान पुरुष की कोई अभिनय असात न की हुए तस्मेच्छामि दुक्कडम तस्मेच्छामि दुक्कडम तस्मेच्छामि दुक्कडम। श्री उत्तराधियन सूत्र जो प्रभु महावीर की अंतिम देशना राजा हस्तिपाल की रजुकशाला पावापुरी के अंदर प्रभु ने अपनी अंतिम देशना सुनती। अंतिम देशना में 36 अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र के 37वां अध्ययन जिसकी 5 गाथा करते हुए प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। ऐसी महान पवित्र वाणी श्री उत्तराध्ययन सूत्र मूल और अर्थ के रूप में आप श्रवण कर रहे हैं। आज हमारे मूल रूप में कितने अध्ययन हो गए? 12 अध्ययन पूरे हो गए। अर्थ रूप बहुत स्लो स्पीड में मैं कर रही हूँ। करने को चाहूँ तो एक दिन में 10-15 मिनट के समय में कितने भी अध्ययन की आगे हिंदी निकाल सकती हूँ, पर मेरा पुरुषार्थ यही है कि बेशक आप थोड़ा सुनो, एक एक अध्ययन को सुनो, पर एक विस्तार के साथ सुनो, आपको श्री उत्तराध्ययन सूत्र पूरी तरह समझ में आ जाए। कल आपने सुना था परिचय विभक्ति कि किस प्रकार परिचय चाहे गृहस्थ जीवन हो चाहे साधु जीवन हो, दोनों में समभाव से परिचयों को सहन करना चाहिए। आज आपके समक्ष तीसरा अध्ययन जिसका नाम है चतुरंगी। चतुरंगी नामक इस अध्ययन में प्रभु ने कहा है, सुमायरा बोलना नहीं है, आराम से बैठ जाओ। इस तीसरे अध्ययन में प्रभु ने कहा है कि 4 दुर्लभ अंग, 4 चीजों का मिलना बहुत मुश्किल है। यदि मिल भी जाए तो उसको संजोकर रखना तो परम मुश्किल है। जिसके अंदर प्रभु ने पहला अंग बताया मनुष्यता। क्या बताया? मनुष्यता। आप कहेंगे, आप सोचेंगे कि मनुष्य जीवन मिलना तो क्या नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आज देखें हम हमारे भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। इस जनसंख्या के कारण तो आज ये मल्टी स्टोरी क्या हो गई है, जगह जगह बनने लग गई है। तो प्रभु ने कहा कि जो मनुष्य जीवन है वो मिलना दुर्लभ है, परंतु उसके साथ साथ मनुष्यता का होना क्या है, अत्यंत दुर्लभ है। आप देखिए 4 गतियों के अंदर हम क्या करते हैं, भटकते हैं। कभी नरक गति के अंदर और कभी
क्रियाज गति के अंदर और कभी देव गति के अंदर और कभी मनुष्य गति के अंदर। मनुष्य गति में प्रभु कहते हैं मनुष्य गति बहुत प्रकार की होती है। जो एक कर्म भूमि में मनुष्य पैदा होते हैं वो भी क्या होते हैं? मनुष्य होते हैं। क्या वो कोई कर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो अंतर्दीप के मनुष्य होते हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते। अपर्याप्त मनुष्य कि कुछ मनुष्य का शरीर तो मिल गया परंतु प्राप्ति क्या नहीं मिली है? पूरी नहीं मिली, तो उनके मनुष्य जीवन का कोई फायदा नहीं होता। जैसे कुछ मनुष्यों का जन्म यदि अनार्य देश के अंदर वो रह रहे हैं, क्या वो अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं? कुछ कर ही नहीं सकते। ना धर्म होता और ना कर्म होता। मनुष्य जीवन मिलने के बाद नीच जाति के अंदर क्या मिल गया? जन्म मिल गया। क्या नीच जाति में मिलने के बाद धर्म कर्म कर सकते हैं? सिर्फ मारना काटना कसाईपन ही उनका क्या होता है? जीवन होता है। प्रभु कहते हैं चिंतन करो कि कितनी बार हम मनुष्य गति हमको मिली है और कितनी बार मनुष्य गति के विभिन्न पर्यायों में हमारा क्या हुआ है? जन्म हुआ है। मनुष्य शरीर मिल गया होगा, कितनी बार इंद्रियां क्या नहीं मिली होंगी? पूरी नहीं मिली होंगी। कई बार कान सही नहीं होंगे, कान में सुनने की शक्ति नहीं होगी, बोलने की शक्ति नहीं होगी, हमको देखने की शक्ति नहीं होगी। मनुष्य जीवन मिलने के बाद हमने किसी की सेवा नहीं करी होगी, गुरुओं की भक्ति नहीं करी होगी, आहार नहीं ठहराया होगा। तो ये जीवन कितना दुर्लभ है कि इस जीवन में सब कुछ आप क्या कर रहे हो? कर रहे हो। आंखों से गुरुओं के दर्शन भी कर रहे हो, कानों से धर्म की वाणी भी सुन रहे हो और मुख के माध्यम से विवेक भी रख रहे हो। अपने खाने में भी विवेक और अपने बोलने में भी विवेक। इस हाथों के माध्यम से सेवा भी कर रहे हो, दान भी कर रहे हो और आहार भी ठहरा रहे हो। और इन पैरों के माध्यम से घर से चलकर यहाँ पर भी आ रहे हो। कितने मनुष्य सबके पास क्या है? पैर है, परंतु पैरों का सदुपयोग क्या होता है? इन पैरों से हम धर्म स्थान में जाएं। तो प्रभु कहते हैं इस मनुष्य जीवन को आम मत समझो। पता नहीं कितना क्या किया होगा, पुरुषार्थ किया होगा, कितनी बार प्रभु से विनती की होगी कि हे प्रभु मुझे स्वस्थ इंद्रियां मिले, मुझे धर्म मिले, मुझे गुरुओं की संगति मिले, तब जाके जैन कुल में क्या होता है? जन्म होता है। और कुछ व्यक्ति क्या 80-70% व्यक्ति सिर्फ जैन क्या लगाते हैं? एक टैग के लिए सिर्फ जैन धर्म, हम जैन में हमारा जन्म हुआ है, इसके अलावा कुछ मतलब नहीं होता। प्रभु कहते हैं रियल में मनुष्य जन्म उसी का सार्थक है, उसी के लिए परम दुर्लभ है जो अपने जीवन के अंदर विवेक रखता है, जो उसको ध्यान रहता है नहीं सुबह का समय धर्म ध्यान करने का है, प्रवचन का समय है, इधर उधर मुझे बातों में नहीं बैठना, घर के काम तो क्या कर लेंगे? बाद में भी कर लेंगे। तो जिस व्यक्ति के अंदर मनुष्य जीवन लेने के बाद मनुष्यता आ जाती है, उसके लिए ये मानव जीवन क्या हो जाता है? परम दुर्लभ हो जाता है। और इस दुर्लभता के बाद वो गुण स्थानों में उनका क्या हो जाता है? प्रवेश हो जाता है। श्रावक का कौन सा गुण स्थान होता है? 5वां गुण स्थान। श्रावक भी तब कहलाते हो जब आप श्रावक के व्रतों को क्या कर लेते हो? ले लेते। यदि व्रत नहीं लिए तो श्रावक कहलाने के भी अधिकारी नहीं हो। और जैसे ही आपने श्रावक के व्रत ले लिए, 5वें गुण स्थान के अंदर आपका प्रवेश हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे से आपका क्या हो गया? किनारा हो गया। और यदि मनुष्य जीवन लेने के बाद साधु जीवन पाल लेते हैं तो छठे गुण स्थान के अंदर हमारा प्रवेश हो जाता है। जिस देवता को हम महान मानते हैं, सबसे देवता के दर्शन यदि यहाँ पर किसी को हो जाए तो शायद ये हॉल भी क्या पड़ जाए? छोटा पड़ जाए। बाहर चारों तरफ भीड़ लग जाए कि देव के क्या हो रहे हैं? दर्शन हो रहे हैं। पर देवताओं का गुण स्थान कौन सा होता है? चौथा गुण स्थान। मनुष्य का कौन सा था? 5वां। श्रावक का गुण स्थान। तो देखिए देवता तो हमसे भी क्या है?
नीचे वाले गुण स्थान में है, तो हमें कितने पुण्य उदय से क्या मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है। दूसरा दुर्लभ अंग कहते हैं धर्म श्रुति। धर्म का सुनना भी परम क्या है, दुर्लभ है। हम सुनते किसके माध्यम से हैं, कानों के माध्यम से। सुबह से लेकर जब से उठते हैं रात को सोते नहीं तब तक क्या करते रहते हैं, सुनते रहते। कभी किसी की आवाज, कभी किसी की आवाज, है ना। कभी फोन बज रहा है, कोई चीख रहा है, कोई सब्जी वाला है, कोई दूध वाला है, कोई घर के सदस्य है, सबकी आवाज हमारे कानों में क्या होती रहती है, पड़ती रहती है। परंतु प्रभु कहते हैं धर्म का सुनना, गुरुओं की, भगवान की वाणी को सुनना क्या है, परम दुर्लभ है। अनंत पुण्य उदय होता है कि धर्म सुनने के लिए आप धर्म स्थान पर उपस्थित हो जाते हैं। उसके लिए प्रभु ने धर्म जो नहीं सुन पाते हैं उनके जीवन के अंदर 13 क्या होते हैं, विघ्न होते हैं, जिसके कारण वो धर्म नहीं सुन पाते। सबसे पहली बात आलस, क्या होता है, आलस। आज नहीं कल जाएंगे, और कल तो कभी आते ही नहीं। कल कल करते करते कईयों ने शायद पूरा चुमासा भी क्या कर दिया होगा, निकाल दिया होगा। तो धर्म सुनने में पहला विघ्न क्या है, आलस। और दूसरा होता है मोह। क्या होता है, मोह। मोह किसके लिए, अपने परिवार के लिए। अरे मैं कथा में चली जाऊंगी तो इसको नाश्ता कौन बना के देगा, ये लेट हो जाएंगे, घर के काम लेट हो जाएंगे, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो घर का जितना मोह रहता है उतना धर्म श्रवण से दूर हो जाते। वो खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, 10 मिनट पहले भी देकर क्या हो सकते हो, आप आ सकते हो। तीसरा होता है स्तंभ के कारण। स्तंभ कहते हैं जाति कुल तप का क्या करना, अहंकार करना। अरे मुझे तो कोई धर्म सुनने की जरूरत नहीं है, मैं तो तप कर लेता हूँ, सारे कर्म क्या हो जाते हैं मेरे, जुड़ जाते हैं, मुझे धर्म सुनना नहीं है। फिर चौथा कहते हैं अवज्ञा। अवज्ञा यानी कि अवहेलना, कि यदि गुरु आए हैं, अरे मुझे इनके पास नहीं जाना, वो वाले गुरु महाराज आएंगे उन्हीं के पास क्या करूंगा, मैं धर्म सुनने जाऊंगा। तो ऐसा व्यक्ति भी धर्म सुनने में अपना विघ्न डाल देता है। अगला होता है क्रोध। कई बार किसी धर्म उपदेशक के प्रति उन्होंने आपको कहीं कुछ कह दिया और आपने मन में क्या बिठा लिया, क्रोध बिठा लिया कि ये वाले महाराज के तो मैं कभी क्या नहीं करूंगा, दर्शन ही नहीं करूंगा, ये तो मुझे जो मर्जी हो जाए मैं इनके पास तो जाऊंगा ही नहीं। इस कारण से वो क्रोध के वशीभूत होकर आप धर्म सुनने से क्या रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। अगला होता है प्रमाद। प्रमाद आलस से भी ज्यादा क्या होता है, खतरनाक। यदि कोई सोया हुआ है उसको तो आप क्या कर सकते हो, जगा सकते हो। कोई जगा हुआ सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको आप जगा नहीं। अब वो सुन के भी क्या करेगा, अनसुना करेगा। तो अभी हमने मूल वाचना में पढ़ा था, भगवान ने कितनी बार क्या, संयम गोयम माँ कमाए, कि हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। फिर अगला धर्म सुनने में विघ्न का कारण होता है कृपणता, यानी कि कंजूसी। कि अरे महाराज के पास जाएंगे, स्थानक में जाएंगे तो क्या देना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा। समाज में सब दान दिखाते हैं, मुझे भी क्या करना पड़ेगा, दान दिखवाना पड़ेगा। कहीं मुझे मंत्री ने, प्रधान जी ने पकड़ लिया तो मुझे दान देना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या करते हैं, हम जाते ही नहीं है। इस चक्कर में लोग कई बार धर्म सुनने से पीछे हट जाते हैं। अगला कारण होता है भय, यानी कि डर के कारण, कि यदि मैं धर्म सुनने चला गया तो मेरे गुरुजी हैं वो मुझे क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे, तू मेरे पास नहीं आया, तू यहाँ चला गया। इसके कारण वो कहता है ना मैं वहां जाता और ना मैं यहाँ जाता, और ऐसा करके अपने धर्म सुनने में विघ्न डालता रहता है। अगला कारण होता है शोक, कि कई बार परिवार के अंदर ऐसी कुछ परिस्थिति बन गई, किसी की मृत्यु हो गई, किसी से धोखा मिल गया, तो उसको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया क्या है, बेकार है, और वो सारी दुनिया को एक समान देखने लग जाता है। किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, और सबसे पहले धर्म करना क्या करता है, छोड़ता है।
फिर उस वक्त धर्म ने मेरा क्या नहीं दिया, साथ नहीं दिया, इसलिए अब मुझे क्या नहीं करना, धर्म नहीं करना। अरे भाई तेरा तूने कुछ कर्म किया हुआ होता तो धर्म क्या देता, साथ देता। जब कर्म ही शुभ नहीं किया हुआ होता तो धर्म कैसे साथ देगा। तो कई बार इस परिस्थिति में भी लोग धर्म श्रवण नहीं कर पाते। फिर अगला होता है अज्ञान के कारण, कि पता ही नहीं होता कि अब चतुर्मास चल रहा है, जिनको धर्म से, स्थानक से, समाज से कोई लेना देना ही नहीं होता, ना समाज के किसी ग्रुप में है, ना कभी किसी से मिलते हैं जुलते हैं, जिसको कुछ पता ही नहीं होगा वो व्यक्ति भी कभी क्या नहीं कर सकता, धर्म श्रवण नहीं कर सकता। कई बार आप कहते हो महाराज पता नहीं लगा कि इसे चातुर्मास में तो 4 महीने फिक्स है कि प्रवचन होता ही होता है, खुले कान में कोई आता है, कब महाराज आते हैं, कब चले जाते हैं, कब प्रवचन होता है, हमें पास क्या नहीं होती, सूचना नहीं होती। इसके कारण हम धर्म सुनने से वंचित रह जाते हैं। अगला होता है बयाशेप यानी कि बिजी। लोग आज के समय में कहते हैं कि हमको मरने तक की क्या नहीं है, फुर्सत। प्रवचन महाराज जी पूछो मत, मरने की फुर्सत नहीं है, पूरा दिन हम मशीन की तरह क्या करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। वो काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि उस समय में अपने लिए सब समय है पर धर्म के लिए समय नहीं है। जब मृत्यु का बुलावा आएगा तब भी तो क्या करना पड़ेगा, छोड़कर जाना पड़ेगा। भगवान से ये थोड़ी कहोगे कि रुक जा अभी अपने 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए रोटी बना के चली जाऊं, सब्जी बना के चली जाऊं, ऐसा कर सकते हो क्या, नहीं ना। 1 सेकंड भी भगवान जी क्या नहीं करेंगे, यमदूत वेट नहीं करेंगे। अगला कहते हैं कौतूहल, कि कहीं कई बार किसी को इंटरेस्ट होता है कि प्रवचन के समय जैसे कोई सीरियल आना हो, कोई नाटक आना हो, कोई क्रिकेट आना हो, कि आज स्पेशल क्या आना है, टीवी पर एक प्रोग्राम आना है, लाइव किसी ने आना है, तो हम क्या नहीं सुनेंगे, आज प्रवचन नहीं सुनेंगे। और अगला और लास्ट कारण होता है रमनता। रमन यानी कि घूमना फिरना, कि प्रवचन तो चलते रहेंगे, अब थोड़ा सा समय क्या निकालने, घूमने फिरने में भी निकालने। अब यहाँ पर थोड़े दिन सुन लिया, बहुत हो गया, बहुत क्या हो गई, एनर्जी हमने ले ली। अब घूमने फिरने के कारण व्यक्ति धर्म सुन नहीं पाता है। तो श्री उत्तराध्ययन सूत्र में प्रभु ने ये 13 कारण बताए हैं जिसके कारण व्यक्ति चाह कर भी धर्म सुन नहीं सकता है। जो इन 13 विघ्नों को दूर कर देता है उसके लिए धर्म सुनना परम दुर्लभ हो जाता है। इसके बाद तीसरा परम दुर्लभ अंग होता है धर्म श्रद्धा। क्या होता है, धर्म श्रद्धा। श्रद्धा भी हर किसी को नहीं होती है ना, क्योंकि हम भी देखते और आप भी देखते हैं कि कई बार कुछ के अंदर तो जन्म से होती है, कुछ के अंदर किसी को देख करके आ जाती है, श्रद्धा आ जाती है। कई बार किसी के अंदर श्रद्धा कि मेरा ये काम नहीं हो रहा था, महाराज के आशीर्वाद से क्या हो गया, काम हो गया, तब आप क्या कर लेते हैं, श्रद्धा ले आते, नहीं ये तो मेरे क्या है, आराध्य देव है। परंतु प्रभु ने कहा कि जो वास्तविक रूप में जो श्रद्धा होती है वो सबके लिए क्या होती है, समान होती है। वो ये भेदभाव नहीं करता कि ये मेरे अपने और ये मेरे अपने नहीं है। जिसका मिथ्यात्व कम हो जाता है वही व्यक्ति के अंदर जीवन में श्रद्धा आ सकती है। दुनिया की हर चीज खरीद सकते हो, धर्म के सारे उपकरण खरीद सकते हो, पर क्या कोई श्रद्धा को खरीदने की चीज है? क्या श्रद्धा कहीं मिलती है? क्या श्रद्धा का कहीं से आप पार्सल मंगा सकते हैं? नहीं मंगा सकते। ये श्रद्धा का जन्म तो हमारे भीतर होता है, और भीतर तब होता है जितना हम धर्म से परिचय में आएंगे। जब तक धर्म के बारे में पता नहीं होगा तब तक क्या नहीं आएगी, श्रद्धा नहीं होगी। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि आपके जीवन का एक पार्ट ऐसा रहा होगा कि जब आपको कोई साधु संतों से, धर्म से कोई मतलब नहीं रहा होगा, और जैसे जैसे धर्म को सुनना शुरू करा, पढ़ाई करनी शुरू करी, और श्रद्धा क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई। जिन व्यक्तियों के अंदर धर्म सुनने से या पढ़ने से श्रद्धा खत्म होती है तो समझना उसके अंदर रियल में धर्म नहीं है। कि थोड़ा सा पढ़ लिया, साफ पढ़ने लग गए, अपने आप को समझे कि हमें तो क्या आता है,
सब कुछ आता है, तो वो कभी भी श्रद्धावान नहीं बन सकता। वो सिर्फ एक दिखावा करता है। श्रद्धालु वही होता है। आपने देखा होगा कि झुकता कौन सा पेड़ है, जो क्या होता है, फल लगे हुए होते हैं, और जो अक्कड़वान होता है, जो सीधा खड़ा होता है, उसमें अंदर फल नहीं होते। तो श्रद्धा की यही पहचान होती है। जिस व्यक्ति के अंदर रियल में धर्म होता है, वो हमेशा क्या रहता है, झुका झुका रहता है। फिर चौथी बात कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ यानी कि बार बार क्या करना, प्रयास करना। अभी आपने चातुर्मास में नवतत्वों के बारे में सुना, कई भाई बहनों ने नोट भी किया, वैसे हमारे यूट्यूब पर भी है। तो आपको सुनते हुए तो क्या लगा, अच्छा लगा, परंतु जैसे ही यहाँ से गए या चुमासा खत्म हुआ, सब क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। परंतु प्रभु कहते हैं जो तत्वों की चर्चा होती है, उसको बार बार रिवाइज करना, बार बार क्या करना, चिंतन करना कि महाराज ने क्या बताया था, कैसे करना है, किन चीजों को छोड़ना है, कैसे आत्मा और शरीर का क्या रखना है, भेद करना है। जब हम इस पे पुरुषार्थ करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, तभी हम इस दुर्लभ अंग को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ हम कर सकते हैं अपनी आलोचना करके, अपना आप को देखकर। अरे इतना टाइम हो गया, इतने वर्ष मैंने क्या कर दिए, ऐसे ही बिता दिए। कितने कर्मों का मैंने क्या करा, बंधन किया। कितने मन हम अन्न खा गए, कितने क्विंटल हम क्या पी गए अब तक, पानी पी गए। कितने जोड़ी अब तक कपड़े हमने क्या कर दिए, वेस्ट कर दिए। परंतु इस जीवन को अब तक क्या नहीं बनाया, सफल नहीं बनाया। तो प्रभु ने उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्ययन में यही कहा है कि मनुष्य जीवन को सफल बनाना है तो इन चार परम दुर्लभ अंग को क्या करना होगा, प्राप्त करना होगा। पहला मनुष्य जीवन लेने के बाद जीवन के अंदर मनुष्यता को लेकर आओ। दूसरा क्या करो, धर्म श्रद्धा करो। और तीसरा दुर्लभ अंग क्या है, श्रद्धा करनी है। और चौथा क्या है, बार बार पुरुषार्थ करना है। जब हम इन चारों अंगों के ऊपर चलना शुरू कर देंगे, हमारा ये जीवन भी सफल हो जाएगा और आगे आने वाला जीवन भी सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम कर देती हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महापुरुषों की श्री जैन धर्म की जय। नमो हरियमदानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायनम, नमो लोए सब साहुनम। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंते सभ्य सिंह परमम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दशरथ, ओम नमो चरितस, ओम नमो तवस। श्री चत्तारी मंगलम मरियमता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा रियमता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं भवज्जामि रियमते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पणतं धम्मं शरणं भवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में पूर्ण शरणा कोई होगा जो भव प्राण करे आराधन उसका अजर अमर पद